हाय वर्गो कन्या राशि, आपका जुलाई प्रोजेक्शन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप अपने सन मून राइजिंग किसी तरह से भी आप ये इस रीडिंग से रिलेट करते हैं, आप उसके लिए ये देख सकते हैं। वर्गो से किसी भी तरह से आप रिलेट करते हैं तो उसके लिए देख सकते हैं। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून एंड राइजिंग एंड आई विल ट्राई टू कीप अ बैलेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश का बैलेंस करने की कोशिश करूंगी। एंड लेट्स सी कि जुलाई का महीना जो है वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है। व्हाट इज इट ब्रिंगिंग फॉर वर्गो। कन्या राशि के लिए जुलाई का महीना जो है वो कैसा रहने वाला है और क्या लेकर आने वाला है। वर्गो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कन्या राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है और क्या लेके आने वाला है। सो वी ऑलरेडी हैव 3 कार्ड्स, लेट्स सी। पहला कार्ड जो है वो ओके पहला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप है और नाइट ऑफ कप जो है एक मैसेंजर का कार्ड होता है या एक मैसेज का, एक कम्युनिकेशन का आने का कार्ड होता है। और यहाँ पे इट फील्स लाइक ये पर्सन जो है ये अपने बाल धो रही है। बाल धोना एज इन क्लीनिंग भी होता है, प्लस पानी में मतलब नदी में बाल धो रही है, गेटिंग रेडी फॉर समथिंग जो है वो भी होता है। और यहाँ पे एक पर्सन है जो इसको जो नाइट है उसको हाई कर रहा है या उसकी तरफ आ रहा है। और यहाँ पे ये नाइट जो है वो अपना टास्क कंप्लीट करके, अपना काम कंप्लीट करके आ गया है। और दिस पर्सन इज हियर विद द कप फॉर समबडी। यहाँ पे सबसे पहले मुझे कुछ मैसेजेस या कुछ कम्युनिकेशंस जो हैं वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ इमोशनल कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं और कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस हो सकती हैं जिनके लिए यू बिन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, जिनके लिए आप अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हो। सो देयर इज अ कम्युनिकेशन कमिंग योर वे दैट यू बिन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। सेकंड इज अगेन अ कॉन्फर्मेशन, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड है, एक और कॉन्फर्मेशन है इसी चीज़ की, बिकॉज एक नया पाथ जो है, एक नया गेट जो है वो खुला है। एम्प्रेस यहाँ पे किसी के आने का वेट कर रही है। यहाँ पे 2 लोग जो स्वॉन के साथ खेल रहे हैं। स्वॉन एलिगेंस जो होता है उसका प्रतीक होता है। एंड दिस इज एन एनर्जी ऑफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बोथ, क्योंकि एक लड़का है एक लड़की है। एंड दिस इज एनर्जी ऑफ चाइल्ड ऑल्सो। एम्प्रेस इज अ कार्ड ऑफ मदरहुड ऑल्सो। सो सबसे पहले तो मदरहुड से रिलेटेड या अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। आपकी मदर से रिलेटेड कोई पॉजिटिव मैसेज या मदर फिगर से रिलेटेड कोई पॉजिटिव मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। आपके करियर से रिलेटेड और ग्रोथ से रिलेटेड कोई पॉजिटिव मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। यू हैव टू स्टे एलिगेंट एंड किसी तरह का लव कनेक्शन और हैप्पीनेस जो है वो आपकी तरफ आ रही है। दिस ऑल 3 कार्ड्स आर ब्यूटीफुल बिकॉज दिस इज 12 विच इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। और ये जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। और आपके कार्ड्स मुझे सब तरह से सेलिब्रेशन बता रहे हैं। जुलाई का महीना जो है वो शॉर्ट किसी तरह के सेलिब्रेशन आपकी तरफ लेके आ रहा है। किसी इंसान का, किसी सिचुएशन का, किसी पर्सन का, किसी ग्रोथ का, किसी भी चीज़ का अगर आप इंतजार कर रहे थे तो वो चीज़ जो है वो आपकी तरफ आ रही है। इट ऑल्सो काइंड ऑफ शोज दैट यू माइट बी इन लाइमलाइट और यू माइट बी ऑन द स्टेज। ये भी शो करता है कि आप स्टेज पे हो या लाइमलाइट पे हो या लोग आपसे मिलने आ रहे हों या देयर इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन वेयर यू आर द सेंटर ऑफ द सेलिब्रेशन। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये ब्राइड एंड ग्रूम है और सारे लोग जो है वो डांस कर रहे हैं बट दे आर द सेंटर ऑफ द सेलिब्रेशन। क्योंकि वो दोनों फ्लावर जो बुके हैं उनको ऊपर उठा के दिखा रहे हैं। एंड हियर द कार्ड्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, कनेक्टिविटी की एनर्जी दिखाई दे रही है, एलिगेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है, समथिंग दैट यू बिन वेटिंग फॉर, समथिंग दैट यू बिन प्रिपेयरिंग फॉर, उसकी कंप्लीशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप स्टूडेंट है तो किसी तरह का एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है, किस तरह की गुड न्यूज आपकी तरफ आ सकती है। अगर आप रिटायर्ड हैं, यू कैन हैव ग्रैंड चिल्ड्रन या मतलब अपने पोते पोती दोते दोती से रिलेटेड कोई न्यूज जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। सो ओवरऑल नो मैटर विच एज यू आर at, it feels like this is a very very positive news that is coming your way। जिस भी उम्र में है आप, कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है कि आप आर्मी से किस तरह रिलेटेड हो और आर्मी वाला कोई पर्सन जो है वो वापस आ रहा हो, आपका बेटा, आपका भाई या कोई भी, बट डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आपकी तरफ आ रही है। एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन एंड ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। वर्गो के लिए देखते हैं जो मैजिक है आपके लिए इस महीने वो क्या है, क्या आपके लिए व्हाट इज योर मैजिक इस महीने। So let's see Virgo for the month of July 2022 and wow, so your magic इस महीने आपका मैजिक है हीलिंग और वॉर नहीं। तो इस महीने आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में नहीं इन्वॉल्व होना है, किसी भी तरह की फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्ट्रक्चर पहले गिर गए थे, जो भी चीज़ें पहले ख़त्म हो गई थी, जो भी चीज़ें जहाँ पे एक लॉस हुआ था, जहाँ पे एक एनर्जी जो है वो चली गई थी, वहाँ पे एक एनर्जी का वापस आना, एक नई तरह से कंस्ट्रक्ट होना चीज़ों का, एक नई तरह से चीज़ों
चीज़ों का बनाना, उस चीज़ को महसूस करना, उस चीज़ को देखना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप घर बिल्ड करने की सोच रहे हैं या किसी नेचुरल कैलेमिटी या किसी लॉस के कारण कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ का लॉस हुआ था, तो ये वक्त हीलिंग का है। दूसरा, ये वक्त किसी भी तरह का फाइट का नहीं है। ये भी नंबर 3 का कार्ड है, तो यू कैन सी यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे नंबर 3, 4 के बाद फिर से 3 आपके कार्ड्स में आ गया है। तो नंबर 3 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है आपके लिए, और 3 नंबर जो है वो कनेक्शन का होता है, सबके साथ में आने का होता है। यू, योर सोल एंड योर डिवाइन कनेक्टिंग टुगेदर का नंबर होता है। और ये कार्ड है, ये बोलता है कि किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है या तोड़ना नहीं है जब तक तुम्हारे पास एक बेटर प्लान ना हो उसको वापस लाने का। बट इट्स टू लेट फॉर दैट, इजंट इट? अभी बहुत लेट हो गया है, क्योंकि जो खत्म होना था, जो गिरना था, जो टूटना था, वो टूट चुका है। आप गुस्सा हो सकते हो, आप एक दूसरे पे फिंगर्स पॉइंट कर सकते हो, आप वॉर की एनर्जी में जा सकते हो, और वॉर ही है शायद जिसके लिए आप जाओ। लेकिन अब टाइम है फॉर हीलिंग के लिए, रिपरेशन के लिए। और आपका प्लान क्या है? आपको टाइम लेना पड़ेगा इनिशिएटिव लेने के लिए, डिटर्मिनेशन जो है वो रखनी पड़ेगी, और ये टाइम जो है फिगर आउट करने का है। अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है। यू हैड व्हेन दिस स्टार्टेड, तो आपके पास जो इनिशिएटिव और डिटर्मिनेशन थी जब ये सब स्टार्ट हुआ था, वही आपको वापस रखनी है, उसी को आपको फिगर आउट करना है, और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है। बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, कुछ बिल्कुल जीरो जो खत्म हो गया था, आपको लगा था यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, वहां से कुछ दोबारा बिल्ड इन होने की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट इज द गेटवे दैट इज ओपनिंग फॉर यू। सो द गेटवे फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ July 2022. Okay, so gateway that is opening for you. Wow, emerging into grace. I open my soul to grace. Now this is a beautiful gateway opening up for you, क्योंकि यहाँ पे इमर्जेंस की एनर्जी है, बाहर आने की एनर्जी है। फ्लावर जो है वो लोटस पूरी तरह खिल गया है। इफ़ यू सी, एक प्लांट जो है वो पानी से बाहर आ रहा है, वो पानी के पास सो रही है, पीछे से एक सनराइज हो रहा है। दिस इज सो ब्यूटिफुल एनर्जी। और ये जो कार्ड है इसका भी मैं बुक से आपको मीनिंग बताऊंगी। इमर्जिंग आगे होगा ये डेफिनेटली, इमर्जिंग फ्रॉम ग्रेस, यस, इमर्जिंग इनटू ग्रेस। और ये कार्ड जो है 25 नंबर, 7 नंबर बनता है, और ये कार्ड 3+2 5 होता है, तो 3 की एनर्जी भी है यहाँ पे। और ये कार्ड बोलता है सब सही है, आप रिलैक्स कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो, आपका पार्ट डिवाइनली गाइडेड है। क्रिएटर से गिफ्ट जो है वो आपकी तरफ आ रही है। ग्रेटिट्यूड अबाउंड होने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड आने वाला है, और स्पिरिट जो है वो सॉफ्टली आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रही है। समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ, समथिंग ब्यूटीफुल इज डेफिनेटली कमिंग इनटू योर लाइफ। कुछ बहुत खूबसूरत आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपको लगा था कि खत्म हो गया है, या जो आपको लगा था कि यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग हैज बीन वॉश्ड अवे, लेकिन देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल कमिंग योर वे। नाउ लास्ट कार्ड जो है वो मैं योगिनी से नहीं, लास्ट योगिनी से नहीं निकालूंगी, लास्ट हेवन एंड अर्थ से निकालूंगी। बट लेट मी टेक आउट अ कार्ड फ्रॉम योगिनी फॉर वर्गो, कन्या राशि, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। सो लेट्स सी वर्गो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। योगिनी एनर्जीज जो हैं बिल्कुल एक्टिव एनर्जीज होती हैं, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू, ऑलवेज अराउंड यू। सो लेट्स सी। हाँ जी, हाँ, पीछे पिज्जा। ओके, सो पिज्जा इज अगेन रिलेटेड टू सेलिब्रेशन, सो रिमेंबर दैट देयर इज अ सेलिब्रेशन कमिंग योर वे। वर्गो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हाँ जी, अच्छा, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, for the month of July, Virgo, for the month of July, the Yogini energy for the, thank you. Okay, so हाँ जी, वाह, ओके, सो यहाँ पे ईर्ष्याहरम, ईर्ष्या का नाश करने वाली, इसको मैं इस तरह से देख रही हूँ कि ईर्ष्या, सब तरह की ईर्ष्या, सब तरह के द्वेष का नाश करने वाली नंबर 16 है, नंबर 7 की एनर्जी है। यहाँ पे भी नंबर 7 की एनर्जी थी। और लेट्स सी कि ये जो कार्ड है 16 नंबर का, ये क्या बोलता है, क्या मैसेज आपके लिए लाता है। बट ये मुझे देख के ऐसा लग रहा है सब तरह की ईर्ष्या का हरण करने वाली। और ये जो है, ये कार्ड है डिस्ट्रक्शन जो है, ये बताता है डिस्ट्रक्शन, डीमन की डिस्ट्रक्शन, एक डेंजरस डीमन की डिस्ट्रक्शन जो है वो बताता है। और ये जो है एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, जो भी आपके बॉडी में एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, उसको खत्म करने की बात बताता है। तो अगेन ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपको रिलैक्स करना है। और यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जी हो आपके अंदर, या कुछ ऐसी एनर्जी हो आपके आसपास जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, या जो डेविल एनर्जी है, या जो ईविल एनर्जी है, और उसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उसके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं,
उसके साथ आप डील नहीं कर पाते हैं, और ये महीना जो है उस एनर्जी को बिल्कुल आपके अंडर ला देगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। तो जितनी भी ईविल एनर्जी है, ईविल आई है, जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है, जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव व्यूज रखते हैं या नेगेटिव एनर्जीज रखते हैं आपके लिए, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। सो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, और जो भी ईर्ष्या आपके लिए रखते हैं, जो भी ईर्ष्या का भाव आपके लिए रखते हैं, या जो भी नेगेटिव इमोशंस आपके लिए रखते हैं, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने वाले हैं इस महीने, वो सारी चीज़ें। और आपने भी ध्यान रखना है, दिस इज अ वार्निंग फॉर यू ऑल्सो। बहुत पावरफुल मंथ है, लेकिन वार्निंग ये है कि आपने ये ध्यान रखना है कि ईर्ष्या की एनर्जी में नहीं जाना है, जेलस की एनर्जी में नहीं जाना है, और किसी भी किस्म की गलत एनर्जी में आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। और ये एक चीज़ है जिसको लेकर आपको कम्प्लीटली केयरफुल रहना है। लेट्स सी, हेवन एंड अर्थ से मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए। सो वर्गो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, सो आई हैव 2 cards. Let's see. Virgo for the month of July. I have 3 cards, 4 cards, wow, and 2 aces, wow. So this is cruelty and despair. This is shortened force, and then वहाँ पे Ace of Wands और Ace of Swords का कार्ड आ गया है। तो ये अगेन एक तरह से रीआइटरेट कर रहा है कि जो भी आपके स्लीपलेसनेस थी, वरी थी, एंग्जाइटी थी, डर थे, जहाँ पे भी आप ब्लाइंड फोल्डेड और स्टक फील कर रहे थे, एक बहुत ब्यूटीफुल नई एनर्जी जो है वो इमर्ज हो रही है आपके लिए। एक नया पैशन, एक नई बिगिनिंग, एक नई एनर्जी आपके लिए आ रही है, और वो नई एनर्जी और नई कम्युनिकेशन जो है वो नई तरह के चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आएगी। क्योंकि दोनों एसेस हैं, दोनों एस जो है, ये एस जो है ये पैशन है, और ये एस जो है कम्युनिकेशन है, एक्शन है। अपने पैशन को एक्शन में तब्दील करने की एनर्जी है, और पास्ट की सारी बुरे सपने, सारी एंग्जाइटी, सारी स्टक एनर्जीज जो है उनके कंप्लीटली खत्म होने की एनर्जी है। डिवाइन हैंड आपकी तरफ आने की एनर्जी है, और डेफिनेटली उस गाइडेंस से बहुत मेजर चेंजेस होने की एनर्जी है। अगर आप देखें तो 9+1 10 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी 1 बनता है, 8+1 फिर से 9 बनता है, और 1 फिर से 10 की एनर्जी है। तो एनर्जीज बहुत पावरफुल है आपके लिए, बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 3 ही दूंगी मैं। नंबर 3 आपका नंबर ऑफ मंथ रहने वाला है। कुछ आपके लाइफ में कंप्लीट होने वाला है, करियर या बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेट जरूर करें, कम्युनिकेशन आपके लिए हेल्प करेगी। मैरिज हो सकती है, बेबी बर्थ हो सकता है, कोई पुरानी चीज़ जो गिरी हुई थी, खत्म हो गई थी, कोई पुरानी प्रॉपर्टी या कोई भी वो चीज़ जो है वो रिवाइव हो सकती है, नए तरीके से बन सकती है। ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और कलर ऑफ द मंथ येलो कलर अनडाउटेबली आपका कलर ऑफ द मंथ है। चक्र ऑफ द मंथ आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि मणिपुरा चक्रा होने वाला है। उसकी मेडिटेशन आपने जरूर करनी है, बहुत हेल्प करेगी वो आपको इस महीने के लिए। और मैं एक चार्म निकाल देती हूँ, लियो के लिए मैं चार्म भूल गई, बट आपके लिए एक चार्म निकाल देती हूँ। वर्गो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022, वर्गो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। ओके, सो द चार्म दैट आई हैव इज हनी बी, ब्यूटीफुल। और ये बिल्कुल उड़ रही है, तो अपने काम पे है, अपने टास्क पे है। और एक बग भी देख सकते हैं आप, एक बग उड़ता हुआ या एक हनी बी उड़ती हुई, जिस तरह से भी आप इसको देखते हैं। ये टास्क का कार्ड है, ये वर्क का कार्ड है, ये एक्शन का कार्ड है, ये कंप्लीशन का कार्ड है, और ये अलाइव एनर्जी का कार्ड बोल रही हूँ, चार्म है। ये अलाइव एनर्जी का चार्म है, ये एक्शन, अलाइव एनर्जी, अपने टास्क पे होना, अपने काम पे होना, और फ्लाइंग एनर्जी का चार्म है। और फ्लाइंग का मतलब भी किसी तरह की एनर्जी कंप्लीट होने का, किसी तरह की एनर्जी कंप्लीट होने का सिग्नल होता है। पीयू एक चार्म निकालेगी आपके लिए, एक निकालना है, ओनली 1। थैंक यू। एंड ये चार्म जो है ये आपको खुद गूगल करना पड़ेगा, बट इट फील्स लाइक इट इज़ अ चार्म ऑफ प्रोटेक्शन। मुझे त्रिशूल की तरह दिख रहा है, और मुझे एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लीशन एनर्जी, क्योंकि एक सर्कल है। अच्छा, ये स्मॉल ट्री भी है, तो ग्राउंडिंग की एनर्जी है, पीयू ने बोला। और ये एक सर्कल भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो एक कंप्लीशन की एनर्जी, किसी चीज़ के कंप्लीशन की तरफ जाने की एनर्जी है। दिस इज 3, तो और +4, और लेकिन 3 की एनर्जी फिर से बहुत स्ट्रांग आई है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में फॉर श्योर कंप्लीशन की तरफ जा रही है, और बहुत पावरफुल कंप्लीशन की तरफ जा रही है। अगर हो सके तो वीडियो सब तक पहुँचाएं, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।